तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता रितेश फैमिली ब्लॉग पर आपका स्वागत है। गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज, और मैं तो अच्छी हूँ ही। और ये वीडियो देखकर आप सोचते होंगे ये कौन सा वीडियो बना रही है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर खुद का ब्लॉग वीडियो बनाया करती थी। पहली बार मैं किसी मूवीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ गाइज़। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बना रही हूँ कैसा नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया है, अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। तो गाइज़, हुआ क्या था, जब मैंने ये मूवीज़ मतलब प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स दोनों पर दिया हुआ है हिंदी में, ठीक है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मेरे को बहुत अजीबोगरीब लगा। अमिताभ बच्चन के सिर में मैंने मनी देखा ना, तो मेरे को हंसी भी आया, गुस्सा भी आया कि क्या मूवीज़ बनाया गया है। और बैकग्राउंड देखकर लगा क्या कि कोई हॉलीवुड मूवीज़ का कॉपी किया गया होगा। तो इसीलिए मेरे को अजीबोगरीब लगा था, इसलिए मैं नहीं देखना चाह रही थी। लेकिन मेरे को पता चला गया कि ये मूवीज़ हिट किया है, तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ। और जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, मेरे को स्टार्टिंग में ही मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए आ गया गाइस, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि अमिताभ बच्चन मनी क्यों सिर पर लगा के रखे हुए हैं। क्योंकि वे अश्वत्थामा का रोल कर रहे हैं इस मूवीज़ में, ठीक है। और इसमें प्रभास भी है, दीपिका पादुकोण भी है, और ये लोग सब कोई अपना अपना कैरेक्टर ना बहुत मना जो एक्टिंग किए वो बहुत अच्छा से किए हुए हैं। तो ये मूवीज़ देखने से पहले ना गाइस, आपको ना कलयुग और कल्कि के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये मूवीज़ कलयुग और कल्कि के बारे में हैं। जो कलयुग और कल्कि को नहीं जानता है ना, वो फिर उसको ये मूवी समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी गाइस, कलयुग और कल्कि है कौन। तो कलयुग और कल्कि दोनों अलग अलग सदस्य हैं, याद रखिएगा। कलयुग जो है ना, वो एक राक्षस है और एक युग है। द्वापर युग के बाद ही कलयुग युग आया था, और अभी भी कलयुग का ही युग चल रहा है। और कल्कि भगवान है, नारायण भगवान का 10वां अवतार, जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन मूवीज़ में वो दिखाया जा रहा है कि ऐसे होने वाला है। इसीलिए ये मूवीज़ वैसे बनाया गया है, ठीक है। तो कलयुग का आगमन हुआ था गाइस, जब द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। जब महाभारत खत्म हुआ, तब श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले गए, पांडव लोग स्वर्ग लोग चले गए। तब उस समय पृथ्वी पर राज्य कर रहा था पांडवों का पौत्र परीक्षित। तो परीक्षित के ही युग में कलयुग का आगमन हुआ, ठीक है। मतलब उन्हीं के शासन काल में कलयुग का आगमन हुआ। और कलयुग के आने से ही जो अत्याचार होते हैं ना, जो भी बुरे कर्म होते हैं, काम होते हैं, वह कलयुग के प्रभाव से ही होता है। तो पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जब कलयुग का पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तब नारायण भगवान कल्कि का अवतार लेकर आएंगे और कलयुग को मार देंगे। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा रहते हैं, उनको श्री कृष्ण भगवान दंड दे रहे हैं, क्योंकि वे एक प्रेग्नेंट औरत को मारने जा रहे थे। क्योंकि अश्वत्थामा को अहंकार था, एक तो उनको वरदान था अमरता का, प्लस उनको मणि से उसको शक्तिशाली माना शक्ति का वरदान था। तो इसीलिए वे ऐसा गलत काम करने जा रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान इसलिए उनसे उनका मणि छीन लेते हैं। जब उनको अपना गलती का एहसास होता है तो वो माफ़ी मांगने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है, जब कलयुग आएगा, हद से ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, तब मेरा जन्म होगा। और उस समय तुमको मेरी मतलब मेरी माता की रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के कोख में रहूँगा और बहुत कोई मुझे मारना चाहेगा। उस समय तुमको मेरी माता की रक्षा करना पड़ेगा, तभी तुमको अपने पापों से मुक्ति मिलेगा। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप आने वाले हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जब गंगा जल पूरी तरह से सूख जाएगा, एक बूंद भी नहीं बचेगा, और ये मणि अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा तुमको ढूंढते हुए, तब समझ जाना कि मेरा जन्म होने वाला है। उस समय तुम मेरी माता की रक्षा करना। दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पिरामिड दिखाया जाता है, त्रिकोण टाइप का उल्टा। वहाँ पे दिखाया जाता है कुछ बुरे लोग रहते हैं, जो कि कुंवारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखते हैं, और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो लोग को कम उम्र में ही मतलब एक्सपेरिमेंट करके वो लोग को प्रेग्नेंट किया जाता है, और बच्चा होने से पहले ही उस बच्चे को मार दिया जाता है, माँ को भी मार दिया जाता है। और उससे जो सीरम निकलता है, उस सीरम को एक आदमी पीता है। वो जो आदमी रहता है ना, वो कलयुग रहता है। कलयुग को इसमें बहुत ही बूढ़ा और दुर्बल दिखाया जाता है, और वो उसी सीरम को पी पी कर जवान रहता है और ज़िंदा रहता है। जब पता चलता है कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, तो उसको मारना चाहता है, ताकि उस सीरम को पीकर, क्योंकि उसमें तो कल्कि भगवान रहता है ना, उसको पीकर वो
बहुत मतलब 6000 साल तक मतलब यंग और जवान रह सकता है कलयुग, इसीलिए उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ से दीपिका पादुकोण भाग जाती है, जो कल्कि की माता रहती है वो वहाँ से भाग जाती है। और अश्वत्थामा उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से लग जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है जो प्रभास है, वो सोचता है कि जिस पिरामिड में बुरे लोग रह रहे हैं उनको लगता है कि उस पिरामिड में हर सुख सुविधा है, वहाँ पेड़ पौधा है, पानी है। तो वो वहाँ पे रहने के लिए एक ऑफ़र मिलता है कि अगर कल्कि की माता को जो पकड़ कर लाएगा उसको उस पिरामिड में रहने के लिए जगह मिलेगा। तो इसीलिए वो कल्कि की माता को पकड़ने के लिए प्रभास भी लग जाता है, यानी दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए प्रभास लग जाता है, और इधर अमिताभ बच्चन उसको बचाने के लिए। तो फिल्म में यही दिखाया जाता है। लास्ट में प्रभास जो है दीपिका पादुकोण लेकर बंदी बनाकर वहाँ से भाग जाता है और फिल्म वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है गाइस, इसमें अभी तक कल्कि का जन्म नहीं दिखाया गया है, यानी इसका पार्ट 2 आने वाला है। और मैं बहुत बेसब्री से इस पार्ट 2 का वेट कर रही हूँ गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बोलने में और देखने में फ़र्क होता है। जो मैं जितना बोल रही हूँ उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप देखोगे और देखने में आपको मतलब समझ में आएगा। तो गाइज़, ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और भी लेकर आऊँ गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।